मध्य प्रदेश में चौथी बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अलग अलग सूबों में 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। आज 2 यात्राएं निकली हैं। अमित शाह जी के द्वारा उसको हरी झंडी दिखाई गई है। आखिरकार इन यात्राओं के पीछे जो है वो क्या सोच है, क्यों ये यात्रा निकाली गई, इस पर सब पर बातचीत करने के लिए आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ मौजूद। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली लाइव में आपका। सबसे पहले 5 जन यात्राएं जो हैं निकाली गई हैं आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्या मकसद है इस यात्रा का और कितना फीडबैक आपको इससे मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक दल है। हम प्रतिपक्ष में रहते हैं तो 365 दिन प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और सत्ता पक्ष में रहते हैं तो सत्ता पक्ष की भूमिका निभाते हैं। विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति में आमूलचूल बदलाव करने में सफलता प्राप्त की है। जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो हम अपनी सारी सफलताओं के साथ जनता के बीच में जाते हैं और जनता से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको दोबारा सत्ता में आप बैठाओ तो हम बचा हुआ काम आगे पूरा करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जन आशीर्वाद यात्राएं 5 वर्ष में एक बार हम करते हैं। इस बार 5 यात्राएं हैं, जिनमें 4 की शुरुआत आज हो गई है और 1 यात्रा कल खंडवा से प्रारंभ होने वाली है। इस यात्रा के माध्यम से 10,642 किलोमीटर का रास्ता तय होगा। 600 से अधिक सभाएं होंगी, 200 से अधिक बड़ी सभाएं होंगी और हजारों स्थानों पर यात्रा का स्वागत होगा। लोग स्वागत करके अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। आज श्योपुर के कार्यकर्ताओं ने शुभारंभ के अवसर पर ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया। मैं बहुत लंबे कालखंड से श्योपुर में आ रहा हूं, लेकिन इतनी बड़ी सभा भारतीय जनता पार्टी की मैंने इतिहास में पहली बार अपने जीवन में देखी है। इसके लिए मैं श्योपुर के कार्यकर्ताओं को, जनता को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यात्रा को भी शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर के सामने से यात्रा निकली हो और उसने समर्थन नहीं दिया हो। मैं इस यात्रा की सफलता से बहुत अभिभूत हूं और श्योपुर की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं और आने वाले कल में भी इन यात्राओं को ऐसा ही समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। विपक्ष का कहना है कि जितने सारे काम भाजपा सरकार जो है वो गिनवा रही है, पिछले 18 सालों में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अगर इतने सारे काम धरातल पर किए गए होते तो ये यात्रा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जनता अपने आप ही आशीर्वाद दे देती। कांग्रेस तो रसाताल में इसी सोच के कारण पहुंच गई है। हर मनुष्य राजनीतिक दल में हो या किसी भी जीवन में हो, उसके जीवन में कर्म ही प्रधान होता है। कर्म करते हैं तो यात्रा निकालने की हिम्मत पड़ती है। अगर आपकी उपलब्धि नहीं है तो आप करोगे क्या? कांग्रेस यात्रा क्यों नहीं निकालती? कांग्रेस के पास झूठ बोलने के अलावा कुछ है नहीं। अगर इतना लंबा सफ़र कांग्रेस तय करेगी, जनता पत्थर मारने लगेगी कि भाई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो आदमी झूठ झेल सकता है, लेकिन इतने लंबे कालखंड तक कौन झूठ झेलेगा? राहुल गांधी तो सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश भी जीतेंगे और राजस्थान भी जीतेंगे। नहीं, राहुल गांधी कुछ भी ठोके उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जिसे आशीर्वाद देती है उससे सरकार बनती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भाजपा की ही सरकार बनेगी। एक सवाल ये है कि पिछले साल जब 2018 में चुनाव हुए थे तो 15 साल की इंटर इनकम्बेंसी थी। इस बार वो बढ़कर 18.5 साल हो गई है। कहीं कोई चुनौती आप देखते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी उन सरकारों के खिलाफ होती है जो अकर्मण्य और झूठ बोलने वाली सरकारें होती हैं। हमारी सरकार ने इन वर्षों में जो कहा है वो करने का प्रयत्न किया है। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने कर्ज माफ़ी कहा था तो कर्ज माफ़ी हुआ नहीं। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता के लिए कहा था तो बेरोजगारी भत्ता किसी को मिला नहीं। हमने लाडली बहना कहा तो लाडली बहना के खाते में पैसे डाल के दिखाए। हमने लाडली लक्ष्मी बनाई तो 40 लाख लाडली लक्ष्मियों के जीवन स्तर में बदलाव लाया। हमने उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना बनाई तो हजारों नौजवानों की ज़िंदगी को उस योजना के माध्यम से संवार दिया।
अभी एक जिस तरह से आज अमित शाह जी भी आए हुए थे, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वहाँ से जन आशीर्वाद रैली को निकाला। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कमलनाथ को करप्शन नाथ के नाम से पुकारा है। कांग्रेस की जो सरकार 1.5 साल थी, उसके मुख्यमंत्री कमलनाथ थे और उस सरकार ने करप्शन के अलावा 1.5 साल में कुछ भी नहीं किया। मध्य प्रदेश की उसके कारण बहुत बदनामी हुई। अभी एक विवाद और बढ़ गया है, जिस तरीके से विवाद इस बात को लेकर है कि जो आगामी संसद का सत्र आने वाला है, उसमें कहा जा रहा है कि एक विधायक लाया जा रहा है जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा और कांग्रेस को इस पर बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो इंडिया विपक्ष ने INDIA नाम रखा है, उससे डर कर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कदम उठा रही है। नहीं, भारत का नाम भारत प्राचीन काल से है भाई। जो लोग अंग्रेजों की मानसिकता से ओतप्रोत हैं, उनको तकलीफ हो सकती है। भारत तो भारत है ही, इसमें किसी को क्या शंका होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल हमारे आपसे, राजपत्र पर भी भारत लिखा रहता है, हर ऑर्डर पर भारत लिखा रहता है। आज़ादी के बाद से लिखा आ रहा है और आज़ादी के पहले पुरातन काल से भारत है इस धरती का नाम। इंग्लिश वर्ड में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का लेटर हेड पर लिखा होता है, आज लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो वो एक गैजेट में बदलाव करने को नहीं, तो स्वाभाविक रूप से भारत है ही, इसमें किसी को शंका नहीं होना एक चाहिए। आखिरी सवाल जैसे आपसे पूछूंगा कि पिछले 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, आपको लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों ने काम किया है, जन कल्याण के काम किए हैं, ऐसे कौन कौन से काम अभी बचे हैं जिनको आप आने वाले समय में करना चाहेंगे? काम जिंदगी भर करते रहना चाहिए। जिंदा दिल इंसान का भी यही फर्ज है और जिंदा दिल पार्टी का भी यही फर्ज है। भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीतिक दल है। हम जब तक जिएंगे अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है? भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे, ये दावा है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो काम करते हैं वही जनता के बीच में जाकर जनता के आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश कोहली के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, मध्य प्रदेश।